हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग इलास्ट्रेशन 33 पार्टनरशिप रिजोल्यूशन का करेंगे। अगर आपको पूरे कोर्स के लिए खुद को इनरोल करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनरोलमेंट कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे हम लोग एक स्टेटमेंट बनाएंगे और ये डिसाइड करेंगे कि कैसे अमाउंट सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो पहले हम लोग ये चेक करते हैं कि किस किस को मेरे को पे करना है। लाइबिलिटीज में देखो पार्टनर है तो पार्टनर को अपने को पे करना है। हमने पार्टनर से लोन लिया है तो ये पे करना है। और क्रेडिटर को पे करना है। एसेट में पार्टनर से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। ओके, तो इनमें से सबसे पहले हम किसको पे करेंगे? आउटसाइडर को, हाँ या ना? तो सबसे पहले हम लोग क्रेडिटर को पे करेंगे। जैसे ही क्रेडिटर पूरा पे हो जाएगा फिर हम लोग पार्टनर्स लोन पे करेंगे। पार्टनर्स लोन के बाद फिर हम लोग पार्टनर्स कैपिटल पे करेंगे। क्या ये बात क्लियर है? तो इस हिसाब से हम लोग स्टेटमेंट बना लेते हैं। एक स्टेटमेंट बनाएंगे, पर्टिकुलर्स मैंने लिखा है। फिर कितना कैश मेरे पास है उसका एक सेपरेट कॉलम हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। बुक में नहीं है, पर ये बनाने से थोड़ा प्रेजेंटेशन सही लगता है। हम लोग किसको पे करेंगे? सबसे पहले क्रेडिटर को, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्रेडिटर। फिर अपने लोग पार्टनर्स लोन पे करेंगे, तो मोहिट्स लोन। फिर नेक्स्ट हम लोग किसको पे करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल, जिसमें नाम लिख लेते हैं अतीक, मोहित और यूपा। ठीक है। इनका बैलेंस बैलेंस शीट में गिवन है, वहां से उठा के लिख लेंगे। बैलेंस क्रेडिटर का है 15,000, मोहित लोन 5,000, अतिरिक्त 38, मोहित 24, यूपा 18,000। अब नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या बोला है। यहाँ पे देखो, एसेट हम लोग रियलाइज करेंगे इंस्टॉलमेंट में। और पेमेंट पार्टनर्स को करेंगे प्रपोर्शनेट कैपिटल बेसिस पे। ठीक है। क्रेडिटर्स को हम लोग कितना पे करेंगे? 14,500। देखो, क्रेडिटर 15,000 है पर हम पे करेंगे 14,500 ही। तो 500 मेरे को क्या मिल गया? डिस्काउंट। अब क्रेडिटर को क्योंकि हम 14,500 पे करेंगे तो 500 से हम लोग क्या कर देते हैं? कम। जब हमको पे 14,500 करना है तो 500 से हम लोग क्रेडिटर को क्या करेंगे? कम कर देंगे। ठीक है। तो 14,500। क्या ये बात क्लियर हो? क्रेडिटर को क्योंकि हम 14,500 पे करेंगे तो 500 से हम कम कर देंगे। क्या बोल के? क्रेडिटर को 500 नहीं पे करना तो ये डिस्काउंट हो गया, तो डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया। क्या ये बात क्लियर हो? ओके, अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है। रियलाइजेशन एक्सपेंस 2700 मैंने एस्टिमेट किया है। देखो, जब भी आपको पैसा मिलेगा ना तो क्रेडिटर को तो आप पे करोगे, ये बात एकदम सही है। पर क्रेडिटर से भी पहले हम लोग पैसा रियलाइजेशन एक्सपेंस पे करेंगे। ठीक है। मेरे पास जैसे ही कैश आएगा सबसे पहले हम लोग रियलाइजेशन एक्सपेंस पे कर देंगे। या अगर मैंने एस्टिमेट करके रखा है तो पहले उतना पैसा हम साइड में रख लेंगे। उसके बाद फिर हम क्रेडिटर, पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स कैपिटल को पे करेंगे। ठीक है। मैंने एस्टिमेट किया है कि रियलाइजेशन एक्सपेंस 2700 होगा। ठीक है या नहीं? एक्चुअल में लेकिन 2,000 ही हुआ था। और ये एक्चुअल में मैंने 15 सितंबर को पे किया। देखो, अभी हम 30 जून में खड़े हैं। पहला इंस्टॉलमेंट 5 जुलाई होगा। ठीक है या नहीं? तो 5 जुलाई को मैंने क्या एस्टिमेट किया कि 2700 रुपया खर्चा लगेगा। तो हम लोग कितना सेव करेंगे? 2700 रुपया एक बार का साइड में रख लेंगे। क्या ये बात क्लियर? एक्चुअल में खर्चा 2,000 हुआ है, वो भी 15 सितंबर को। ठीक है या नहीं? पर अभी हम लोग जो कहेंगे वो होगा 5 जुलाई। ठीक है या नहीं? अभी जो हम कहेंगे वो होगा 5 जुलाई। तो 5 जुलाई को तुम क्या एस्टिमेट किएंगे? 2700 लगा है। तो 5 जुलाई को हम कितना पैसा साइड में रखेंगे? 2700। एक्चुअल में 15 सितंबर को पे हुआ है तो 15 सितंबर को देखेंगे कि क्या करना है। अभी हम 5 जुलाई में खड़े हैं क्योंकि पहला इंस्टॉलमेंट 5 जुलाई है। अभी हम 5 जुलाई में खड़े होंगे। तो अभी मेरे को क्या लगा है कि 2700 खर्चा लगेगा, तो अभी हम कितना साइड करेंगे? 2700। ठीक है या नहीं? और कुछ तो है नहीं, तो पहला इंस्टॉलमेंट लिख लेते हैं 5 जुलाई। 5 जुलाई क्या होगा? 21। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 जुलाई 21। कैश अवेलेबल। मेरे पास कितना कैश है? देखो, 5 जुलाई को 12,600 मेरे को मिला, हाँ या ना? 5 जुलाई को मेरे को
12,600 मिला। आपको याद है मैंने एस्टिमेट किया था कि 2700 लगेगा खर्चा, तो माइनस करो 2700। अच्छा, ऑलरेडी मेरे पास कोई कैश है क्या बैलेंस शीट में? ऑलरेडी 5400 मेरे पास कैश है, तो इसको हम यूज करेंगे। अच्छा, बुक में पता है क्या किया है? बुक में इन्होंने 5400 को एक बार का पेमेंट कर दिया जैसे करना होता है, फिर 12,600 को अलग से किया है। क्लियर है कि नहीं? देखो, आप अलग अलग भी कर सकते हो, नहीं तो आप एक साथ भी करोगे तो गलत नहीं होगा, ठीक है। आप 5400, इन्होंने क्या किया, जैसे 5400 है, ठीक है या नहीं? 5400 में 2700 रियलाइजेशन एक्सपेंस के लिए रख लिया, बाद बाकी 2700 का उन्होंने पेमेंट कर दिया। अब क्योंकि पहले क्रेडिटर को पे करना होता है तो इन्होंने क्रेडिटर को पे कर दिया, ठीक है। पर अगर आप मतलब कि 5 जुलाई को ही पहला इंस्टॉलमेंट मान लो और इसमें 5400 ऐड करके कर लो तो वो भी गलत नहीं होगा, ठीक है। नॉर्मली हम लोग अभी तक जितना भी सम किए उसमें यही पहला इंस्टॉलमेंट मानते थे, और बैलेंस शीट में जो भी वैल्यू होता था उसको हम लोग ऐड कर लेते थे, एक साथ करते थे। ऐसे नहीं कि बैलेंस शीट वाले का अलग से करते थे इसका अलग से, वैसे नहीं करते थे। बुक में किया तो आप वैसे भी कर सकते हो, नहीं तो जैसे मैं अभी बता रही हूँ आप वैसे भी कर सकते हो, दोनों ही सही है। देखो, मेरे पास ऑलरेडी 5400 कैश है। मेरे पास ऑलरेडी 5400 कैश है, 12,600 मिला तो ऐड, और हम एस्टिमेट करें कि इतना यूटिलाइजेशन एक्सपेंस लगेगा, तो इतना हम कर दिए माइनस। तो अब कितना कैश होगा? 15,300 मेरे पास है, ठीक है। इस 15,300 में सबसे पहले हम लोग किसको पे करेंगे? क्रेडिटर को। तो क्रेडिटर को पे कर देते हैं 14,500, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे माइनस पेड टू क्रेडिटर, क्रेडिटर को पे कर देंगे। तो अब टोटल करते हैं कितना होगा। 15,300 से 14,500 माइनस को 800 रुपया बचेगा, और ये हो गया नील, ठीक है। अब ये 800 रुपया हम किसको पे करेंगे? 800। क्रेडिटर हो गया है, अब हम लोग पार्टनर्स लोन पे करेंगे, तो ये 800 हम लोग मोहित को पे कर देंगे, हाँ या ना? यहाँ पे लिखो माइनस पेड टू मोहित लोन। देखो, बुक में अलग मेथड से किया गया है, मतलब प्रेजेंटेशन अलग है और मेरा वाला प्रेजेंटेशन अलग है। आप कोई भी प्रेजेंटेशन से करो सही होगा, ठीक है। अगर मैं आपको करवा रही हूँ तो डेफिनेटली आप एग्जाम में लगा सकते हो, कुछ भी गलत इसमें नहीं होगा, ठीक है। अब कैश अवेलेबल कितना हो गया है? नील। अब कोई भी कैश मेरे पास नहीं है। जैसे ही कैश खत्म हो जाए ना तो एक बार का सबका अपने को टोटल करना होगा, एक बार सबका अपने लोग टोटल करेंगे। इधर आएगा 4200, 38,000, 24,000, 18,000, ठीक है। अब नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या है? 30 अगस्त, 30 अगस्त 21, कैश अवेलेबल, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ कैश अवेलेबल, CA मतलब कैश अवेलेबल। देखो, 30 अगस्त को 30,000 है, हाँ या ना? एक्चुअल खर्चा पता है रियलाइजेशन का सितंबर में हुआ था, तो सितंबर में देखेंगे क्या करना है। अगस्त में और तो कुछ नहीं है, तो कैश अवेलेबल कितना हो गया? 30,000। अभी इस 30,000 में हम लोग किसको पे करेंगे? पार्टनर्स लोन पहले पे करेंगे, तो पार्टनर्स लोन पे कर देते हैं 4200, लिखेंगे माइनस पेड टू मोहिट्स लोन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कैश कितना बाकी है मेरे पास? 25,800, और इधर ये लोन क्या हो गया? खत्म। ये लोन हो गया है खत्म, ठीक है। अब 25,800 हम किसको पे करेंगे? हम लोग प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड यूज कर रहे हैं, मतलब सरप्लस कैपिटल मेथड। इसमें क्या होगा कि कैपिटल तो सभी लेकर आए हैं, जो एक्सेस लेकर आएगा उसको पहले पे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग वर्किंग में आते हैं और देखते हैं कि किसको पहले पे करना है। पर्टिकुलर्स और पार्टनर का नाम लिख देंगे। सबसे पहले लिखेंगे कैपिटल, कैपिटल है 38, 24, 18। फिर नंबर बी लिखेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट रेशियो इन लोगों का गिवन है, एक बार मैं दिखाती हूँ।
प्रॉफिट रेशियो देखते हैं या नहीं है। प्रॉफिट रेशियो 2:2:1 है। 2:2:1, ठीक है। अब देखो दो हिस्से के लिए ये 38 लाया है, तो एक हिस्से के लिए कितना लाया होगा, 19,000। दो हिस्से के लिए 24,000 कैपिटल लाया है, तो एक हिस्से के लिए इसने कितना लाया होगा, 12,000। और एक हिस्से का तो यहाँ पे दिख ही है, 18,000। हाँ या ना। ये एक एक हिस्से का कैपिटल मैंने निकाला है, तो ये हुआ यूनिट कैपिटल। अब देखो ये एक हिस्से के लिए 19,000 लाया है, ये एक हिस्से के लिए 12,000 लाया है, और ये एक हिस्से के लिए 18,000 लाया है। अच्छा, मिनिमम इस हिसाब से सबको कितना लाना है, 12,000। मिनिमम सबको 12 तो लेके ही आना है, हाँ या ना। कोई 19 लाया, कोई 12 लाया, कोई 18 लाया, तो मिनिमम कितना लाना ही है इस केस में, फिर सबको 12,000। मिनिमम सबको 12,000 तो लेके आना ही है एक एक हिस्से के लिए। तो इसको तो दो हिस्सा मिला है, तो मिनिमम इसको कितना लाना है, 24,000। इसको कितना लाना है, मिनिमम 12,000 एक हिस्से के लिए, तो दो हिस्से के लिए 24,000। और एक हिस्से के लिए कितना लाएगा, ये 12,000। देखो 12,000 को मैंने दो दो एक से रिलेट करके लिखा है, तो ये हो गया रिलेटिव कैपिटल। तो यहाँ पे लिखेंगे रिलेटिव कैपिटल। अब देखो मिनिमम 24,000 लाना है, पर ये 38 लेकर रखा है, ये 38 लेकर आया है, तो ये एक्सेस कितना लाया है, माइनस कर लो। 14,000 ये एक्सेस लाया है, हाँ या ना। मिनिमम 24,000 सब इसको लाना था, पर ये इसका कैपिटल 38,000 लाया हुआ है, तो ये एक्सेस लाया है ना, कितना लाया है, 38 माइनस 24। देखो इसको मिनिमम 24 लाना था, और ये लाया भी 24 ही है, तो ये कोई एक्सेस नहीं लाया। देखो इसको मिनिमम 12,000 लाना था, पर इसका 18,000 है कैपिटल, तो ये 6,000 एक्सेस लेकर आया है, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्सेस कैपिटल। अब यहाँ पे देखो, क्योंकि मोहित ने कुछ भी एक्सेस नहीं लाया, तो मोहित आउट हो गया। अब यहाँ पे कौन आ गया, अटीक और यूपा। अब इनके बीच में वापस कंपटीशन होगा, और जो इन इन दोनों में जो एक्सेस लाएगा वो रह जाएगा, और जो नहीं लाया होगा एक्सेस, वो आउट हो जाएगा। तो वापस से सेम प्रोसेस, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखेंगे। और इस बार सम फिर इससे स्टार्ट होगा, इस 14,000 से, और 6,000 से अब सम स्टार्ट होगा, ठीक है। प्रॉफिट रेशियो क्या है इसका, 2, और इसका है 1। देखो दो हिस्से के लिए ये एक्सेस कैपिटल लाया है 14,000, तो एक हिस्से के लिए एक्सेस कितना लाया होगा, 7,000। और ये तो एक हिस्से का ही है, एक एक हिस्से का निकाले है ना, तो ये हो जाएगा यूनिट कैपिटल। अच्छा, मिनिमम सबको भी कितना लाना है एक एक हिस्से के लिए, एक्सेस कैपिटल 6,000, हाँ या ना। मिनिमम सबको कितना लाना है फिर, 6,000। अच्छा, एक हिस्से के लिए 6,000, हाँ या ना, मिनिमम एक एक हिस्से के लिए 6,000, तो दो हिस्से के लिए कितना होगा, 12,000। मिनिमम एक हिस्से के लिए 6,000, और एक ही हिस्सा इसको लाना है, तो 6,000। अब ये देखो 6,000 को हमने दो और एक से रिलेट करके लिखा, तो ये हो गया रिलेटिव कैपिटल, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, मिनिमम इसको 12 लाना है, पर ये 14 ला के रखा है, तो 2,000 ये एक्सेस लाया है, हाँ या ना। इसको मिनिमम 6,000 लाना है, और ये 6,000 ही लेकर आया है, तो ये कोई एक्सेस नहीं लाया, ठीक है। तो ये अपने लोग ने क्या निकाला, एक्सेस कैपिटल। ओके। अब 1 मिनट रुकना। अब हम लोग पेमेंट कैसे करेंगे, किसको पहले पेमेंट करेंगे। सबसे पहले हम लोग एक्सेस कैपिटल पे करेंगे। सबसे पहले हम लोग एक्सेस कैपिटल पे करेंगे, जिसमें सिर्फ अटैक है, तो अटैक को पहले 2,000 दे देंगे। जैसे ही अटैक को हम 2,000 दे दिए, तो नेक्स्ट रिलेटिव कैपिटल में जाएंगे। मतलब अटैक और यूपा को पे करेंगे, बाया और सैम। जैसे ही बाया और सैम इनका पेमेंट हो जाएगा, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट रिलेटिव में आएंगे, ठीक है। अगर नेक्स्ट रिलेटिव
नेक्स्ट देखो, ये लास्ट रिलेटिव है, तो जो भी पैसा होगा वो ऑलवेज प्रॉफिट रेशियो में होता है, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं रहता है कभी भी कि हम ये लास्ट रिलेटिव फुल पे कर सके। तो ऑलवेज भी हम लोग प्रॉफिट रेशियो में पे करेंगे। इनका रेशियो भी अगर आप निकालोगे ना तो प्रॉफिट रेशियो ही आएगा, ठीक है। तो ठीक है, ये मैं आपको करते समय वापस बता दूंगी, पहले यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले अटैक को पे करेंगे 2,000। यहाँ पे देखो क्या मेरे पास पैसा है, आंसर है हाँ। तो हम लोग 2,000 पे कर देते हैं। किसको? अटैक को। यहाँ पे लिख देंगे पेड टू अटैक। अब कितना कैश रहेगा देखो। अब रहेगा 23,800 मेरे पास रहेगा, ठीक है। अच्छा, ये एक्सेस, ये वाला मेरा कंप्लीट हुआ। ये मैंने पे कर दिया। अब नेक्स्ट हम किसको पे करेंगे? ये 12,000 और 6,000, मतलब 18,000। क्या हम 18,000 पे कर सकते हैं एकदम आराम से? तो चलो 18,000 हम लोग पे कर देते हैं। जिसमें कितना पे करना है? अतिरिक्त को 12 पे करेंगे और युपा को 6। तो यहाँ पे लिखेंगे पेड टू अतिरिक्त एंड युपा, ठीक है। अब देखते हैं कितना है। टोटल करेंगे, अब कितना है? सिर्फ कैश का टोटल करना। अब 5,500 हमारे पास है। अब ये 5,500 हम किसको पे करेंगे? देखो ये हो गया पे करना, ये हमने पे कर दिया। अब हम लोग नेक्स्ट किसको पे करेंगे? ये देखो 24,000, 24,000, 12,000। क्या आपको लगता है इतना पे कर सकते हो? आंसर नहीं, मेरे पास 5,800 है। हम इतना पे नहीं कर सकते, हाँ या ना? तो हम लोग क्या करेंगे, इस 5,800 को रेशियो में पे करेंगे। कौन सा रेशियो? 24,000, 24,000, 12,000 का रेशियो निकालेंगे। अगर आप रेशियो निकालोगे ना तो 2:2:1 ही आएगा। तो 2:2:1 में पे करेंगे। देखेंगे माइनस पेड टू अटरिक, मोहित एंड यूपा इन 2:2:1। 2:2:1। तो 5,800 पूरा पे हो जाएगा। 5,800 इंटू 2/5। 2,320, 2,320, 1,160। अब हम लोग टोटल करेंगे, कितना आएगा? इधर हो जाएगा नील। ओहो, मैंने गलत लिख दिया, सॉरी। इधर होगा 2,320। अब टोटल कर लेते हैं। अब क्योंकि कैश खत्म हो गया तो अब फाइनली हम लोग सबका टोटल करेंगे। इधर टोटल करेंगे, कितना होगा? 38 माइनस 2,000 माइनस 12,000 माइनस 2,320, 21,680। 24,000 माइनस 23,20, 21,680। 18,000 माइनस 6,000 माइनस 1,160, 10,840, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट आएंगे इंस्टॉलमेंट। 15 सितंबर, ये इंपॉर्टेंट है। देखो 15 सितंबर को मेरे को 40,000 मिला था, हाँ या ना? इस दिन पता है मैंने एक्चुअल में 2,000 ही पे किया है, हाँ या ना? आपको पता है मैंने 2,700 रुपया सेव करके रखा था, हाँ या ना? पर पे हुआ है सिर्फ 2,000 ही। तो अभी 700 उसमें, अभी 700 मेरे पास पड़ा हुआ है एक्स्ट्रा, हाँ या ना? जिसको हम क्या करेंगे, इस 40,000 में ऐड कर लेंगे। क्या ये बात क्लियर? 15 सितंबर को मेरे पास 40,000 है और 2,000 मैंने पे किया है। 2,000 कोई मैंने 40 में नहीं पे किया है, मैंने ऑलरेडी 2,700 रुपया सेव करके रखा था, वहां से मैंने 2,000 पे कर दिया। तो अभी भी मेरे पास 700 एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। तो ये जो 700 पर है, इसका हम करेंगे क्या? इसको हम 40 में क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे, ठीक है नहीं? ऐड करके जो भी होगा वो सब पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 15 सितंबर 21 कैश अवेलेबल 40,000। आपको पता है 2,700 मैंने सेव किया था, उसमें से मैंने 2,000 ही पे किया। तो ये 700 जो एक्सेस पड़ा हुआ इसको हम लोग अब यूज कर लेंगे। तो 40,700।
अब किसको पे करना है, पार्टनर को पे करना है। तो कौन सा रेशियो, ऑलवेज प्रॉफिट रेशियो। तो प्रॉफिट रेशियो में हम लोग क्या करेंगे, पे कर देंगे। माइनस पेड टू अटैक। जब भी लास्ट हो ना तो ऑलवेज प्रॉफिट रेशियो, मतलब ये रेशियो, मतलब लास्ट रिलेटिव में अगर हो तो इन्हीं का रेशियो में पे करना ऑलवेज, ठीक है, दिमाग ही नहीं लगाना है। इन टू इज टू 1। तो 40,700 खत्म हो जाएगा। अब टोटल करेंगे क्योंकि कैश खत्म हो गया है, तो अब टोटल करेंगे। सबका टोटल होगा। अब देखो ये कोई, अब आगे तो कोई इंस्टॉलमेंट नहीं है, तो इसको डबल अंडरलाइन करके हम लोग ब्लॉक कर देंगे। इसको भी डबल अंडरलाइन करके ब्लॉक करेंगे। अच्छा कितना होगा, माइनस करके देखते हैं। 5,400। 2700, ठीक है। अच्छा एक चीज मैं बताती हूँ, एकदम ध्यान से सुनना। हम लोग जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाते थे, हाँ या ना। अच्छा ठीक है, वो बताती हूँ, 1 मिनट। यहाँ पे देखो, मेरे को अटेक को कितना देना है, 21,000। और हम सिर्फ 16,000 ही पे किए हैं। और कुछ पे नहीं करेंगे क्योंकि अब सम खत्म हो गया। तो फिर अटेक को लॉस कितना हुआ, 5,400 का, ठीक है। तो ये हुआ लॉस ऑन रियलाइजेशन। अब मैं क्या बोल रही हूँ, ध्यान से सुनना। आपको याद है जो भी लॉस और रियलाइजेशन होता था वो प्रॉफिट रेशियो में डिवाइड होता था, हाँ या ना। तो ये वाला देखो, ये भी क्या है, लॉस और रियलाइजेशन ही है। तो इनका पता है, अगर आप रेशियो निकालोगे ना तो प्रॉफिट रेशियो ही निकलेगा। ठीक है, टू इज टू 1 ही होगा। तो इस तरह से आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि सही है कि नहीं। तो ये सम हुआ कंप्लीट। कोई डाउट है जाए कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और अगर अभी तक आपने खुद को इनरोल नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनरोलमेंट कंप्लीट कर सकते हो।